नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएस अकेडमी में और मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो रहेगा सीपीसीटी परीक्षा 2021 के लिए। और दोस्तों, हमने सीपीसीटी परीक्षा 2021 के लिए कंप्यूटर के प्रश्नों की 1000 प्रश्नों की श्रृंखला आपके साथ लेकर आए हैं दोस्तों, आपकी डिमांड पर। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि आपने 1000 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया तो कंप्यूटर में आपके आसानी से पासिंग मार्क्स आ जाएंगे और आप आराम से पास कर जाओगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे आज का टेस्ट पहला। और मैं बता दूं, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और भी यदि आप इसी तरह की वीडियो चाहेंगे, मुझे मोटिवेट करेंगे, तो मैं डेली आपको इसी तरीके से और भी वीडियो लेकर आऊँगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, एक ऐसा यंत्र जो सूचनाओं को एकत्रित कर उन्हें आवश्यकता पड़ने पर सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करता है, वो क्या कहलाता है। इनके कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एक ऐसा यंत्र है जो सूचनाओं को इकट्ठा करता है और जब हमें आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता पड़ने पर वह हमें प्रस्तुत करता है, तो हम क्या कहते हैं उसे। कंप्यूटर, इंटरनेट, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो सूचनाओं को एकत्रित कर लेता है, इकट्ठा करता है, समय आने पर जब हमें जैसी जरूरत पड़ती है तो वैसे हमें चीज़ें प्रोवाइड कराता है। तो ऑप्शन हमारा ए आंसर इज राइट होगा। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटरों के परस्पर संयोजन से बना एक संचार जाल कहलाता है। कंप्यूटरों के परस्पर मतलब जब कंप्यूटरों के एक से अधिक कंप्यूटरों के परस्पर संयोजन से जो बना एक संचार जाल क्या कहलाता है। इंटरनेट कहलाता है, कंप्यूटर कहलाता है, ईमेल कहलाता है या फैक्स कहलाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कंप्यूटरों के परस्पर संयोजन से बना एक जो संचार जाल होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब इंटरनेट लगा होता है तो बहुत सारे वायर संचार के लगे होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं उनकी कनेक्टिविटी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा यंत्र जिससे हम अपने संदेश एक शहर से दूसरे शहर में संचार माध्यम द्वारा भेज सकते हैं, उसे हम कहते हैं। तो दोस्तों याद रखना, एक ऐसा यंत्र जिससे हम अपने संदेश यानी अपने मैसेज को एक शहर से दूसरे शहर में भेज सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। ईमेल, फैक्स, इंटरनेट या कंप्यूटर। तो दोस्तों याद रखिएगा, हमें जब कोई भी मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना होता है तो ईमेल के माध्यम से, आप लोग जीमेल यूज करते होंगे, जीमेल से ही आपका ईमेल होता है। तो समझिएगा, कोई ईमेल यूज करता है, कोई जीमेल करता है, कोई याहू करता है, कोई आउटलुक करता है, तो ये उसके टाइप्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए आंसर इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे, कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने के लिए प्रयोग की जाने वाली डिवाइस क्या है। अब देखो, कंप्यूटर में डाटा को स्वीकार करने के लिए प्रयोग की जाने वाली डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। अब देखो यहाँ पर स्वीकार, स्वीकार करना इनपुट है ना, स्वीकार करना मतलब ग्रहण करना। तो यहाँ पर आउटपुट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही स्वीकार करने की, कि भाई कंप्यूटर में डाटा को स्वीकार करने के लिए प्रयोग की जाने वाली जो डिवाइस होती है वो होती है इनपुट डिवाइस। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए आंसर इज राइट होगा। दोस्तों, मैं यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ किसी क्वेश्चंस में, क्योंकि हमें क्वेश्चन ज़्यादा करना है, कम हमारे पास समय है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बहुत कम समय में करेंगे। क्रिया से प्राप्त परिणाम को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त डिवाइस है, यानी जो क्रिया से प्राप्त परिणाम को प्रस्तुत करने के लिए, क्रिया मतलब प्रोसेस है ना, क्रिया मतलब प्रोसेस से प्राप्त परिणाम यानी जो रिजल्ट को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त डिवाइस क्या होती है, इनपुट, आउटपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो याद रखिएगा, जब हम प्रोसेसिंग कहाँ होती है हमारी, सीपीयू में, और जब प्रोसेस होती है तो उसके बाद क्या मिलता है हमें, आउटपुट मिलता है। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, वी आंसर इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे हमारा, प्रोसेसिंग का कार्य जिस डिवाइस में होता है उसे हम क्या कहते हैं। मैंने अभी बताया प्रोसेस कहाँ होती है, प्रोसेसिंग जो होती है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वो कहाँ होती है, सीपीयू में होती है, जो हमारा सीपीयू होता है उसमें होती है। तो ऑप्शन हमारा ए आंसर इज राइट है। अबेकस का आविष्कार हुआ था, अबेकस का जो आविष्कार हुआ था वो चीन में हुआ था। याद रखिएगा, अबेकस का जो आविष्कार हुआ था चीन में हुआ था, और इसे हम एक गणना करने वाला यंत्र माना जाता है, और हमारे विश्व में सबसे पहला जो यंत्र था गणना करने वाला वो अबेकस था। यांत्रिकी अंकिकीय गणना यंत्र का विकास किया था, जो यांत्रिकी अंकीय गणना यंत्र का विकास ब्लेज पास्कल, गॉटफ्रेड वॉन लेबनिज ने, जोसेफ जैकार्ड ने या चार्ल्स बेबेज ने।
तो दोस्तों याद रखिए इसका ब्लेज पास्कल ने, ऑप्शन हमारा ए आंसर इज राइट रहेगा। अपन ए की तरफ चलेंगे तो ऑप्शन अपना क्या होगा, ए आंसर इज राइट रहेगा। नेक्स्ट है डिफरेंस इंजन का आविष्कार हुआ था। जो डिफरेंस इंजन का आविष्कार हुआ था, ध्यान रखिएगा 1822 में हुआ था। डिफरेंस इंजन का जो आविष्कार हुआ था 1822 में हुआ था। और डिफरेंस इंजन के बाद यदि हम बात करें एनालिटिकल इंजन, तो एनालिटिकल इंजन का जो आविष्कार हुआ था वो 1842 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का जो विकसित रूप तैयार किया था वह क्या था? पास्क लाइन, लूम, रैकनिंग मशीन या एनालिटिकल इंजन। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि दो प्रकार के इंजन थे, एक आपका डिफरेंस इंजन और एक था आपका एनालिटिकल इंजन। तो एनालिटिकल इंजन जो था इसका आविष्कार 1842 में किया गया था और डिफरेंस इंजन का 1822 में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर विज्ञान के जनक की यदि हम बात करें दोस्तों तो ब्लैक पास्कल, जोसेफ जैकार्ड, चार्ल्स बेबेज और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन याद आप सभी को पता होगा, कंप्यूटर विज्ञान का जनक हम चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। कंप्यूटर का यांत्रिक, वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या कहलाता है? जो कंप्यूटर का यांत्रिक, वैद्युत और इलेक्ट्रिकल भाग क्या कहलाता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और ईमेल। तो याद रखिएगा हार्डवेयर में आपका लाइट भी होती है, मतलब इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, यांत्रिक और वैद्य होते हैं, सभी भाग पाए जाते हैं, इसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। कभी कभार पूछ लिया जाता है हार्डवेयर होते क्या है? जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है। वे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को यह निर्देश देते हैं कि किस प्रकार डाटा प्रोसेस किया जाए और आवश्यक सूचना जनित की जाए, वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ए और बी दोनों। तो मैंने आपको क्या बताया, याद रखिएगा वे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को यह निर्देश देते हैं, मतलब कौन से निर्देश देते हैं, क्या निर्देश देते हैं? सॉफ्टवेयर देते हैं। और सॉफ्टवेयर जो प्रोसेस करते हैं उस पर हमें जब आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें हमें प्रदान करते हैं, यानी प्रोवाइड करते हैं, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ना कि हार्डवेयर। ठीक है। टैबुलेटिंग मशीन कंपनी स्थापित की थी। जो टैबुलेटिंग मशीन है इस कंपनी को स्थापित किसने किया था? तो याद रखिएगा हॉलेरिथ ने किया था। ठीक है, हॉलेरिथ ने किया था। ऑप्शन है ये आंसर हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आएगा, कंप्यूटर की सहायता से किस जाने वाले ई बिजनेस के कार्य जिस विषय को जन्म देते हैं वह क्या है? सॉफ्टवेयर, ईमेल, ई सॉफ्टवेयर या ई कॉमर्स। तो ये सभी को पता होगा ई कॉमर्स होते हैं, ई बिजनेस यानी ई कॉमर्स। ठीक है। आज किसी राष्ट्र की क्षमता का आकलन किया जाता है उसके सैन्य बल से, उसके सूचना बल से, उसके अर्थ बल से या सभी से। तो देखिएगा किसी भी राष्ट्र की क्षमता का जो आकलन है, उसकी जो कैपेसिटी का आकलन किया जाता है, सभी चीज़ें देखी जाती हैं कि उसका सैन्य बल क्या है, सैन्य बल मतलब जो सैनिकों की बल क्या है ना, हमारी सैनिक क्या है, फौज कितनी है, अर्थबल मतलब पैसा कितना है, सूचना बल उनके संचार के साधन कितने हैं, इन सभी को ध्यान में रखा जाता है। इसलिए ऑप्शन डी आंसर इज राइट होगा। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था ABC, आइकेन तथा मार्क फर्स्ट, अवेकस या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो था वो कौन सा था? आपका ABC था। ठीक है। एक या एक से अधिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कार्यरत इकाइयों के समूह को क्या कहते हैं? सिस्टम, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर या यूजर। एक या एक से अधिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जो कार्यरत यूनिट होती हैं, यूनिट कार्य करती हैं, उसके समूह को क्या कहते हैं? तो बताइएगा यहाँ पर क्या रहेगा? सिस्टम कहते हैं। सिस्टम में एक से अधिक इकाइयाँ होती हैं। ठीक है। कंप्यूटर ने मानव की बौद्धिक क्षमता को उत्प्रेरित कर ज्ञान की नई शाखा को जन्म दिया, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम? सूचना प्रौद्योगिकी, ई कॉमर्स, इंटरनेट या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना ये सही आंसर होगा सूचना प्रौद्योगिकी होगा। तो दोस्तों हमारा ये आंसर इज राइट होगा। ब्लेज पास्कल की एडिंग मशीन को कहते हैं। इसका आंसर आप मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका सही आंसर क्या था। ब्लेज पास्कल की एडिंग मशीन को क्या कहते हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा लास्ट का। और दोस्तों आप लोग CPCT में वाकई में पास होना चाहते हैं तो इस वीडियो को सभी को देखना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। और आप CPCT के नोट्स मंगाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 9111 755
039 पर आप कॉल मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी, नोट्स बुक हो जाएंगे और 2 से 3 दिन में नोट्स आपके घर पे स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुँचते हैं। जब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, गॉड ब्लेस यू।